आज हम इस रिपोर्ट की शुरुआत करें उससे पहले कांग्रेस से जुड़ा वो सवाल पूछ लेते हैं जो आज सोशल मीडिया पर हंगामा मचा रहा है। कांग्रेस से पूछा जा रहा है कि आप किस स्तर तक गिर सकते हैं। एक सजायाफ्ता अपराधी जिसका नाम पूरी दुनिया में बदनामी का प्रतीक है, उससे जुड़ा कथित ईमेल का सहारा लेकर आप भारत के प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। किस आधार पर और किस प्रमाण पर, किस सच्चाई के साथ? ये राजनीतिक विरोध नहीं है, ये घटियापन है। कांग्रेस का एक ट्वीट आया जिस पर लोगों ने कह दिया कि ये मानसिक दिवालियापन है। आज गुस्सा है और बहुत गुस्सा है, क्योंकि आज सवाल राजनीति का नहीं, नीचता का है, चरित्रहीन सोच का है और देशद्रोह जैसी मानसिकता का है। आज कुछ लोग भारत के प्रधानमंत्री का नाम एक ऐसे दरिंदे के साथ जोड़ने की हिम्मत कर रहे हैं जिसका नाम सुनते ही इंसानियत शर्म से झुक जाती है। शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो ओछी राजनीति करते हैं। जेफरी एप्स्टाइन कोई नेता नहीं था, कोई समाज सेवी भी नहीं था, वो था नाबालिग लड़कियों की तस्करी करने का आरोपी। एक ऐसा कलंक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घिनौना चेहरा है। उस पर नाबालिग लड़कियों का शोषण का आरोप था। मासूमों को अमीर और ताकतवर लोगों तक पहुंचाना काम था। पैसों और सत्ता के दम पर कानून से बचता रहा और जब सच सामने आने लगा तो वो जेल में मृत पाया गया। तो अब समझिए कि ऐसे गिरे हुए अपराधी से जुड़े एक कागज के टुकड़े पर लिखी किसी भी लाइन को आप सच मानेंगे क्या? और इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने ऐसा ट्वीट कर दिया जिसे शर्मनाक बताया जा रहा है। आप खुद देखिए कांग्रेस का ये ट्वीट। एक अपराधी के ईमेल का टुकड़ा उठाया गया है और भारत के प्रधानमंत्री पर कीचड़ उछाल दिया गया। लेकिन इसके बावजूद स्पष्टीकरण तो छोड़िए, लोगों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। सिर्फ किसी एक कोर्ट में नाम आ जाना अपराध नहीं। अगर ऐसा होता तो दुनिया के आधे नेता कटघरे में खड़े होते और खुद कांग्रेस के बड़े नेता इसमें शामिल होते। एक ईमेल जो 9 जुलाई 2017 का बताया जा रहा है, इसमें दावा है कि जेफरी एप्स्टाइन ने किसी को लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने उससे सलाह ली और इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के लाभ के लिए नाच गाना किया। वो कुछ हफ्ते पहले मिले थे, ये कारगर साबित हुआ, जैसा कि कांग्रेस ने इसे बताने की भी कोशिश की। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसके बाद स्पष्टीकरण देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये ईमेल केवल प्रधानमंत्री के आधिकारिक 2017 की इजराइल यात्रा का उल्लेख करता है और उससे आगे जो बातें उसमें कही गई है वो एक दोषी अपराधी की घटिया कल्पनाएं हैं जिनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। इसका वास्तविकता से भी कोई लेना देना नहीं है। हमने तथाकथित एप्स्टाइन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजराइल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजराइल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें दोषी अपराधी के बकवास से ज़्यादा कुछ नहीं है। इन्हें उसी तिरस्कार से नज़रअंदाज करना चाहिए जिसके वो लायक है। विदेश मंत्रालय ने इसे एक सिरे से खारिज कर दिया। सरकार ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और एप्स्टाइन के बीच कोई वास्तविक संपर्क या व्यक्तिगत मुलाकात के प्रमाण नहीं है और इस ईमेल के कथित दावों का कोई ठोस समर्थन भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया तो कांग्रेस को क्या चाहिए? इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भारत के प्रधानमंत्री पर घटिया चाल चलती है, उसके बाद भी कांग्रेस ने ट्वीट किया। भारत सरकार के स्पष्टीकरण के बाद भी सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी पर राजनीति की जा रही है और उन ट्वीट्स का नतीजा क्या हुआ वो भी हम आपको बताते हैं। आपत्तिजनक मीम बनाए जा रहे हैं, अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, देश के प्रधानमंत्री के चरित्र पर हमला किया जा रहा है। ऐसे मीम जो हम दर्शकों को दिखा भी नहीं सकते और इसके बावजूद कांग्रेस चुप रही। कोई खेद नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। कांग्रेस के एप्स्टाइन वाले ट्वीट पर लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देखने को लग रहा है। जहां सवाल उठे हैं, कई लोगों का कहना है कि विदेश मंत्रालय के आधिकारिक सफाई के बाद भी इस कहानी को दोहराना अब राजनीतिक आलोचना नहीं बल्कि खुली गलत जानकारी फैलाना है। एक दोषी अपराधी के निजी ईमेल को सबूत बताकर पेश करना और आधिकारिक रिकॉर्ड्स को नजरअंदाज करना कांग्रेस की गंभीरता पर सवाल खड़े करता है। लोगों ने याद दिलाया कि साल 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा कोई गुप्त दौरा नहीं थी।
बल्कि ये एक तय स्टेट विजिट थी और भारतीय प्रधानमंत्री की सबसे अहम यात्राओं में से एक मानी जाती है। कुछ कमेंट्स में मौजूदा राजनीति से निराशा झलकती है और यहां तक कहा गया है कि देश को अब एक तीसरे राजनीतिक विकल्प की जरूरत है। बहरहाल इस समय सवाल है कि कांग्रेस वाले इतने पढ़े लिखे हैं, इतने इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, शख्सियत हैं, क्या आप लोगों को मालूम नहीं है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने से भारत की छवि पर कितना बड़ा असर पड़ेगा? और जरा साल 2013 याद कर लीजिए, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बयानबाजी और टिप्पणियां की जा रही थी, तब यही प्रधानमंत्री थे यानी नरेंद्र मोदी थे जो उस समय स्वयं विपक्ष में थे, खुलकर सामने आए थे और बुलंद आवाज में इसका घोर विरोध किया था। उन्होंने तब साफ कहा था कि विदेशी धरती से भारत के प्रधानमंत्री का अपमान पूरे भारत का अपमान, और यही फर्क होता है राजनीति और राष्ट्रनीति में। आज दुनिया में जब भारत का नाम लिया जाता है ना, तब प्रधानमंत्री का नाम अपने आप लिया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत की जनता ने उन्हें चुना है और वो भी वोट देकर। आज जब दुनिया भारत को देखती है तो सिर्फ एक देश नहीं देखती, नेतृत्व देखती है। भारत का प्रधानमंत्री आज वैश्विक मंच पर भारत की आवाज है, और जब आप बिना सबूत प्रधानमंत्री पर हमला करते हैं तो याद रखिए आप भारत की साख गिराते हैं, आप 140 करोड़ लोगों का अपमान करते हैं। ये राजनीति नहीं है, राष्ट्र के खिलाफ अपराध है, और ऐसा बार बार लोग आपको कहते हैं, क्योंकि भारत आज निर्णायक भूमिका में है, क्योंकि भारत आज कमजोर नहीं है, आत्मनिर्भर है, और यही बात कुछ लोगों को चुभती है। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करके आप दरअसल भारत की छवि पर हमला कर रहे हैं, और ऐसा दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि लोग आप पर कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं। विपक्ष का काम सवाल पूछना है लेकिन सबूत के साथ, विपक्ष का काम आलोचना करना है लेकिन मर्यादा के साथ। अगर राजनीति में सीमाएं नहीं रहेंगी तो लोकतंत्र भी सुरक्षित नहीं माना जाएगा। आज देश देख रहा है, देश समझ रहा है, और देश तय करेगा कि कौन देश के साथ है और कौन सिर्फ राजनीति के साथ है। प्रधानमंत्री पर आरोप लगाना आसान है लेकिन सबूत लाना उतना ही मुश्किल, और जब सबूत नहीं होते तो इतिहास माफ नहीं करता। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन कांग्रेस के ट्वीट, इसके बाद आने वाली प्रतिक्रियाओं को भी हमने आपको दिखाया। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज़। धन्यवाद।